बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, हमारे मुल्क की 90% ज़मीनों के अंदर फास्फोरस की कमी पाई जाती है। अगर आप गंदम की फसल से एक अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल आपको अपने खेतों के अंदर करना पड़ेगा। फास्फोरसी खादें कौन कौन सी होती हैं? डीएपी खाद, एसएसपी खाद, नाइट्रोफास, एमएपी खाद या फास्फोरिक एसिड। काश कभी अगर आप इन फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल नहीं करते तो किसी भी सूरत आप गंदम से एक अच्छी पैदावार हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकते। काश कभी हमारे मुल्क की गंदम की पैदावार कम इसलिए है कि हमारा काश्तकार फास्फोरसी खादें कम इस्तेमाल करता है क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा होती है। इस वक्त डीएपी की कीमत मज़ीद बढ़ गई है, तो क्या पौधे की ज़रूरियात भी कम हो गई हैं? ऐसा नहीं है। गंदम के पौधे की ज़रूरियात उतनी ही है। डीएपी की कीमत 3000 हो, डीएपी की कीमत 7000 हो या डीएपी की कीमत 20,000 रुपये हो जाए, गंदम के पौधे की फास्फोरस की ज़रूरियात उतनी ही रहेंगी। पौधा आपको तभी अच्छी पैदावार देगा जब आप उसकी ज़रूरियात को पूरा करोगे। जैसे जैसे आप अपनी ज़मीनों के अंदर, अपने खेतों के अंदर फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी गंदम की पैदावार बढ़ती जाती है। ये हम नहीं कह रहे, तजुर्बात कहते हैं, साइंसदान कहते हैं इस बात को। और ना सिर्फ साइंसदान कहते हैं बल्कि हमारे काश्तकार भाई भी जो एक बोरी डीएपी खाद की इस्तेमाल करते हैं वो 40 से 50 मन गंदम की पैदावार ले रहे होते हैं। और जो 1.5 से 2 बोरी डीएपी खाद की इस्तेमाल करते हैं वो 50 से 60 मन पैदावार ले रहे होते हैं। काश कभी अब डीएपी खाद की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो हमें चाहिए कि हम इसकी अफादियत को बढ़ाएं, हम इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, हम इसकी पौधे को दस्तयाबी को बढ़ा दें। ये एक हकीकत है कि डीएपी खाद के अंदर जो फास्फोरस होती है वो तकरीबन 20% ही पौधे को मुयस्सर आती है, बाकी सारी की सारी फिक्स हो जाती है। अब हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करें, किस तरीके से डीएपी खाद का या फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल करें कि हमारी खादें कम से कम ज़मीन में फिक्स हों और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे को मिल जाएं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश का भाई अगर आप डीएपी खाद की अफादियत को बढ़ाना चाहते हैं, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, पौधे को फास्फोरस की दस्तयाबी बढ़ाना चाहते हैं या फास्फोरस की फिक्सेशन को कम करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप डीएपी खाद या फास्फोरसी कोई भी खाद हो उसे गोबर की खाद के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करें। उसका तरीकाकार आपने ये करना है कि आप 1 बोरी डीएपी खाद की अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 बोरी आपने गोबर की खाद की लेनी है। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स करें। गोबर की गली सड़ी खाद इस्तेमाल करें। अगर गोबर की खाद खुश्क है तो इसके आप पानी का हल्का सा स्प्रे कर लें ताकि ये गीली हो जाए और मट्टी ना उड़े। अब इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स करें और उसके बाद अपनी ज़मीन के अंदर छटा कर दें। यकीन करें, आप 1 बोरी डीएपी खाद की डालेंगे और आपको 2 बोरी डीएपी खाद जितना फ़ायदा होगा। हमारे साइंसदान ये बताते हैं, उनके तजुर्बात ये बताते हैं कि जब आप इस तरीके से फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल करते हैं तो आप 15% से लेकर 23% तक गंदम की ज़्यादा पैदावार हासिल करते हैं। यानी कि 6 मन फी एकड़ से लेकर 8 मन फी एकड़ तक आपकी गंदम की पैदावार बढ़ जाती है जब आप डीएपी खाद को गोबर की खाद के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। इससे होता यह है कि डीएपी के हर दाने के ऊपर जो है वो गोबर की खाद की एक तह जम जाती है, जिससे हमारी जो फास्फोरस है उसके अंदर वो फिक्स कम होती है ज़मीन के अंदर, पौधे को उसकी दस्तयाबी बढ़ जाती है, डीएपी की अफादियत बढ़ जाती है और जो नामियाती मादा होता है वो भी साथ में तेज़ाब खारिज कर रहा होता है, जिससे पीएच मज़ीद कम होती है और पौधे को फास्फोरस की दस्तयाबी मज़ीद बढ़ जाती है। इसके अलावा जो नामियाती खाद होती है, जो गोबर की खाद होती है, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, वो भी फास्फोरस को हल करके पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा दस्तयाब कर रहे होते हैं। इन शार्ट मुख्तसर ये कि जब आप डीएपी खाद को गोबर की खाद के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे तो आप डीएपी खाद की अफादियत को बढ़ा लेंगे, डीएपी खाद की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, पौधे को दस्तयाबी बढ़ जाएगी और फिक्सेशन कम हो जाएगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।